सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग। मैं नागेश कुमार सिंह आप सभी प्यारे साथियों का डीएल एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी प्यारे साथी एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। सभी प्यारे साथियों को हमने जैसा कि पहले ही बता दिया कि हम आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एनालॉग पढ़ाएंगे। और ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वह आपका जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं उनको भी पढ़ना है, उसके बाद मैकेनिकल के जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ना है, और जो आपके सिविल के बच्चे हैं उनको भी पढ़ना है, क्योंकि सिविल वालों में एक जनरल इंजीनियरिंग करके होगा और मैकेनिकल वालों में बीएमई करके एक सब्जेक्ट होगा। तो उन लोगों में भी सेक्शन ए और सेक्शन बी करके है, उसमें भी यही आपका सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इसलिए ये तीनों ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है आपका सबसे पहला टॉपिक अल्टरनेटिव करंट, यानी एसी क्या होता है, एसी किसे कहते हैं। देखो भाई, आप लोग जानते होंगे विद्युत की प्रकृति के बारे में। विद्युत की जो प्रकृति होती है वो दो प्रकार की होती है। जो आपकी विद्युत की प्रकृति है वो दो टाइप की है। पहला है आपका एसी और दूसरा है डीसी। एसी को हिंदी में कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा, इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। उसी तरह से डीसी को कहा जाता है डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा के नाम से जाना जाता है। इन दोनों धाराओं की पहचान कैसे हम करते हैं, हम बात करते हैं। यानी किसे हम एसी धारा कहते हैं, किसे आपका एसी कहा जाता है और किसे आपका डीसी कहते हैं। तो इन दोनों को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एसी धारा होती क्या है। तो एसी धारा में या डीसी धारा में दो चीजें पाई जाती है। पहला होता है आपका मैग्नीट्यूड, जिसे हम कहते हैं परिमाण। पहला होता है क्या भाई, मैग्नीट्यूड। और दूसरा होता है आपका डायरेक्शन। दूसरा होता है क्या, डायरेक्शन। किसे कहते हैं हम एसी धारा, जिसका मैग्नीट्यूड यानी आयाम समय के साथ लगातार परिवर्तित होता रहे। यानी कुछ इस तरह से अगर हम बात करें कि हमारी एसी धारा क्या है, तो एसी में हमने आपको दो चीजें बताया। पहला है आपका, वह है आपका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या हो भाई, मैग्नीट्यूड आपका हमेशा चेंज हो रहा हो, यानी परिमाण हमेशा बदल रहा हो। वे धारा किस में आएगी, उस धारा को कौन सी धारा हम कहेंगे, तो उस धारा को कहेंगे हम एसी धारा, यानी अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। दूसरी इसी धारा की एक खासियत होती है क्या, तो दूसरा इसी धारा की एक खासियत होती है आपका कि इसका जो डायरेक्शन है वह डायरेक्शन क्या होना चाहिए, वह डायरेक्शन समय के साथ लगातार परिवर्तित होते रहना चाहिए। यानी इसका समय के साथ जो डायरेक्शन है वो लगातार क्या हो, परिवर्तित होता रहे। जैसे आप समझेंगे कि प्योर एसी क्या होती, किसे कहते हैं प्योर एसी। देखो भाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सिस हो गया। इस एक्सिस पर ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा वाई एक्सिस होता है, ये जो हमारा वाई एक्सिस है, ये किसको परिदर्शित करता है, तो ये मैग्नीट्यूड को बताता है। ये किसी भी राशि के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कहा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, समय के साथ लगातार परिवर्तित हो रहा हो। यानी ये समय की वैल्यू क्या हो रही है, अगर आप टाइम देखेंगे तो ये टाइम की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये टाइम की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। टाइम की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है। किसी भी टाइम पर इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, यानी मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा है आपका। दूसरा, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इसके डायरेक्शन दो हैं। पहला कौन सा है, प्लस वाई एक्सिस, और दूसरा देखेंगे तो क्या होगा, माइनस वाई एक्सिस। तो ये किसी एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, बल्कि यह आपका दोनों डायरेक्शन में आपका चल रहा है। तो ये क्या है भाई, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो प्योर एसी किसे कहा जाता है, वे विद्युत की प्रकृति जिसका आयाम लगातार समय के साथ क्या होता हो, परिवर्तित हो रहा हो, या जिसका मैग्नीट्यूड लगातार समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो, यानी बदल रहा हो, और जिसकी दिशा भी समय के साथ लगातार बदल रही हो, वैसी धारा को हम कहते हैं क्या, प्योर एसी, यानी शुद्ध प्रत्यावर्ती धारा।
अब हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर हमारी धारा कुछ इस तरह वाली हो, कुछ इस तरह वाली हो, तो क्या यह धारा आपकी प्योर एसी है? क्या यह जो करंट है, क्या यह प्योर एसी कहा जाएगा? बोलो, सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे, क्या हम इसे प्योर एसी कहेंगे? नहीं, हम इसे प्योर एसी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसमें एक खासियत तो है कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, बदल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, लगातार समय के साथ चेंज हो रहा है, इसकी वैल्यू का मान लगातार समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। लेकिन इसका जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, जो डायरेक्शन हमेशा बदलना चाहिए, क्या वो डायरेक्शन बदल रहा है या वो डायरेक्शन कांस्टेंट है? तो आप सभी लोग देखेंगे कि इसमें डायरेक्शन क्या है, आपका कांस्टेंट है। यानी ये केवल एक ही दिशा में ट्रेवल कर रही है, ये दोनों दिशाओं में नहीं जा रही। यानी यह आपका केवल प्लस वाई एक्सिस में ही ट्रेवल कर रही है, यह माइनस वाई एक्सिस में गति नहीं कर रही है आपका। यानी इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है। तो यह प्योर एसी नहीं होता है। अगर हम बात करें इसी तरह से आपका, अगर हम बात करें हम इसी तरह से वैल्यू की, कि ये हमारी वैल्यू हो, ये हमारी क्या हो भाई, वैल्यू हो, यानी ये हमारे वैल्यू का ग्राफ बन रहा हो, तो क्या यह जो ग्राफ है, क्या यह आपका प्योर एसी का है? नहीं, इसमें भी मैग्नीट्यूड तो बदल रहा है, लेकिन आपका इसमें जो हमारा डायरेक्शन है वह आपका चेंज नहीं हो रहा। वह डायरेक्शन क्या है, एक ही दिशा में है आपका। तो यह क्या है, यह आपका प्योर एसी नहीं होगा। तो एसी की खासियत आप लोगों को पता चल गई कि अगर कोई भी आपका धारा, तभी वह प्रत्यावर्ती धारा होगी जब उसका आयाम या उसका परिमाण लगातार समय के साथ क्या हो रहा हो, बदल रहा हो। और समय के साथ बदलने के साथ ही साथ वह आपका दोनों दिशाओं में ट्रेवल कर रहा हो या एक से अधिक दिशाओं में ट्रेवल कर रहा हो, तो ऐसी ही धारा को क्या कहा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे एसी के बाद दूसरा जो हमारा टॉपिक है, आपका यहां पर लिखा हुआ है, यह आपका फिगर है, जैसे यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि यह आपका फिगर है, यह आपका उसकी परिभाषा लिखी गई है। आप लोग परिभाषा और फिगर, ये आपको पीडीएफ जो है वो डीएल एकेडमी के ऐप पर उपलब्ध होगा। आप जाइएगा डीएल एकेडमी के ऐप पर, जो भी लोग सब्सक्रिप्शन लिए होंगे तो वह आपका जा करके पीडीएफ देख लेंगे। पीडीएफ में ये सारी चीजें लिखी होंगी, तो आप लोग इस पीडीएफ का ही अपना नोट्स बना लीजिएगा। इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे, नोट्स अपना बनाएंगे। संदीप प्रजापति जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आगे हम बात करेंगे, अगला है हमारा क्या, दिष्ट धारा, किसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट की भी दो खासियत होती है। जैसे हमने एसी में दो आपका खासियत बताया कि एसी को समझने के लिए दो चीजों को समझना पड़ेगा, दो बातों को समझना पड़ेगा, वैसे ही डीसी को भी समझने के लिए दो बातों को समझना पड़ेगा। कौन कौन सी वो बातें भाई? तो जो हमारी डीसी धारा होती है, इस डीसी धारा में भी दो खासियत होती है। पहला होता है कि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड वो समय के साथ क्या होगा भाई, समय के साथ यानी टाइम के साथ वो कांस्टेंट रहेगा। मैग्नीट्यूड जो है वो टाइम के साथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किसके अंदर ये खासियत है? तो ये आपका डीसी के अंदर खासियत है। उसके साथ ही साथ इसका जो डायरेक्शन होगा, जो दूसरी इसकी खासियत है कि जो इसका डायरेक्शन होगा वह डायरेक्शन क्या होगा भाई, तो वह डायरेक्शन कांस्टेंट होगा। यानी वह केवल एक ही दिशा में क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, वो केवल एक ही दिशा में विचरण करेगी। तो ऐसी धारा को कहा जाता है कौन सी धारा, दिष्ट धारा। तो हमने अभी एक ग्राफ बना करके एसी को समझाया था, अब हम एक ग्राफ बना करके आपको डीसी को समझाएंगे। ये एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो ये समय को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद क्या होगा, ये हमारा प्लस वाई वाली एक्सिस है, तो ये किसको प्रदर्शित करती है, तो ये आपका मैग्नीट्यूड को बताती है, ये किसी भी राशि के मैग्नीट्यूड को बताती है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, यानी टाइम तो बीत रहा है, ये हमारा समय तो बीत रहा है, ये टाइम हमारा बढ़ रहा है। टाइम के बढ़ने के साथ जो हमारा मैग्नीट्यूड है, इस टाइम पर जो मैग्नीट्यूड है, इस टाइम पर जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड यहां भी है, वही मैग्नीट्यूड इस टाइम पर भी है, वही मैग्नीट्यूड क्या है, इस टाइम पर भी है। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है आपका, पूरी तरह से कांस्टेंट है समय के बदलने के साथ। दूसरा बात करें हम डायरेक्शन का,
तो इसका जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, डायरेक्शन भी केवल एक ही दिशा में जा रहा है, यह एक से अधिक दिशाओं में विचरण नहीं कर रहा है। तो ऐसे हमारे धाराएं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो इसका भी आपको फिगर मिला हुआ है, इसका भी फिगर आपको उपलब्ध है और इसका आपको लिखा हुआ भी है सब कुछ। तो आप यहां से देख करके क्या करिएगा, सब कुछ नोट्स में अपने लिख लीजिएगा। अगर आगे हम बात करें अपने अगले टॉपिक पे, तो हमारा अगला टॉपिक है, तो अगला टॉपिक है आपका स्टैटिक चार्ज। देखो भाई, स्टैटिक चार्ज क्या होता है, डायनेमिक चार्ज क्या होता है। स्टैटिक चार्ज की वजह से कौन सी सप्लाई फ्लो होती है और डायनेमिक चार्ज की वजह से कौन सी सप्लाई उत्पन्न होती है, इनको समझना पड़ेगा आपको। स्टैटिक चार्ज क्या होता है, डायनेमिक चार्ज क्या होता है, स्टैटिक चार्ज की वजह से कौन से विद्युत का निर्माण होता है, कौन से विद्युत का उत्पादन होता है, और डायनेमिक चार्ज की वजह से कौन से विद्युत का उत्पादन होता है। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वो बेसिक पढ़ रहे हो। देखो भाई, आप जो पढ़ रहे हो वो पूरा पूरा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का बेसिक फंडामेंटल पढ़ रहे हो। अगर आप बेसिक फंडामेंटल अपना क्लियर करोगे तो आपकी जो भी आने वाले अगले 2 वर्ष हैं और उनके जो भी सेमेस्टर है, उनमें जो भी ट्रेड बुक आएंगी वो इन्हीं पर आधारित होंगी। तो इसलिए आप सभी प्यारे साथी इस सब्जेक्ट को, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, या जो भी व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हैं, ये उनके लिए है। और इसके साथ ही साथ ये कॉमन सब्जेक्ट है, ये कॉमन सब्जेक्ट है मैकेनिकल में भी और सिविल में भी। तो मैकेनिकल में भी कॉमन सब्जेक्ट है और सिविल में भी एक कॉमन सब्जेक्ट है, तो वहां पर भी आपको काम देगा। राजपूत जी क्या करें, किस सेमेस्टर का टॉपिक है सर? यह आपका टोटल 4 सेमेस्टर के टॉपिक है, सॉरी सेकेंड सेमेस्टर के 4 ब्रांचों के टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल को भी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी पढ़ना है, मैकेनिकल को भी पढ़ना है, सिविल को भी पढ़ना है, और ये सभी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। क्लियर सभी प्यारे साथियों को? तो चलिए आगे हम बात करेंगे कि हमारा स्टैटिक चार्ज क्या होता है, किसे हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं। नाम से क्या लग रहा है, ऐसा चार्ज जो स्थिर अवस्था में हो। कौन से चार्ज स्थिर अवस्था में होते हैं, किस चार्ज को हम कहते हैं स्थिर हैं आपके, कौन से हमारे जो चार्ज हैं वो स्टैटिक कंडीशन में होंगे। तो जैसे आप लोग देखे होंगे, अगर कभी आपका पेन को या फिर आपका किसी भी छड़ को यानी किसी से रगड़ा जाता है, जैसे अगर ये पेन है, इस पेन को हम बालों के साथ रगड़ें और बालों के साथ रगड़ने के बाद अगर हम किसी कागज के पास ले जाएं तो वो क्या करता है, इसके ऊपर जो आए हुए चार्ज हैं वह चार्ज क्या करते हैं, उस पेपर को, टुकड़े को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये जो रगड़ के द्वारा उत्पन्न हुआ चार्ज है, यानी इस पेन को जब हमने बालों में रगड़ा तो इस बालों में रगड़ने की वजह से जो चार्ज उत्पन्न हुआ, ऐसे चार्ज को ही कहा जाता है स्टैटिक चार्ज। यानी रगड़ की वजह से, रगड़ के कारण जो चार्ज उत्पन्न होते हैं उन्हें कहा जाता है स्टैटिक चार्ज। क्लियर सभी प्यारे साथियों को? दूसरी बात करेंगे हम स्टैटिक चार्ज के लिए कि जो हमारा स्टैटिक चार्ज है, क्या इस स्टैटिक चार्ज से कोई इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है? तो जी हां, स्टैटिक चार्ज से हमेशा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही उत्पन्न होती है। स्टैटिक चार्जों से हमेशा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही उत्पन्न होती है। होता क्या है कि कभी कभी कोई व्यक्ति कपड़ा पहना होता है, उस कपड़े को आप जब झाड़ते हैं निकाल करके, या कंबल देखे होंगे, कंबल को जब झाड़ते हैं तो उसमें से लगता है चिंगारी उत्पन्न हो रही है। ऐसा किस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है? तो वह होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, यानी स्टैटिक चार्जों की वजह से होता है। जब स्टैटिक चार्ज रगड़ की वजह से उदासीन होते हैं तो उस समय जो आपको हल्की सी चिंगारी दिखाई देती है वही आपका जनरेट करती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को। और क्या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को गतिमान नहीं किया जा सकता? नहीं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी गतिशीलता नहीं होती। अगर हम बात करें उसके वेलोसिटी की, तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वह क्या होती है, जीरो होती है। जो हमारी स्टैटिक चार्ज होती है, स्टैटिक चार्ज की जो वेलोसिटी होती है वह क्या होती है, जीरो होती है। आपका उस चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं स्थानांतरित किया जा सकता स्टैटिक चार्ज को। अगर हम चाहें कि किसी केबल के माध्यम से या किसी वायर के माध्यम से
हम उस पर आपका सप्लाई दें और सप्लाई देने के बाद वह सप्लाई क्या हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्टैटिक चार्ज वाली सप्लाई फ्लो हो जाए, तो हम स्टैटिक चार्ज में जो वेलोसिटी है वो जीरो होती है और वेलोसिटी जीरो होने की वजह से आपका उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। इतनी बातें सभी प्यारे साथियों को क्लियर हो गई भाई। तो हम बात कर रहे थे स्टैटिक चार्ज की, इसमें लिखा है भी हमने परिभाषा लिखा दिया है कि वह आवेश जो स्थिर अवस्था में होता है जिस पर लगने वाले बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्यों बल शून्य होता है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। अगर आप उस पर बल देंगे भी, बल लगा करके उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कराना भी चाहेंगे उस चार्ज को, तो आप स्थानांतरित नहीं करा सकते। कपूर जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग भाई। जितने भी प्यारे साथी हैं सभी प्यारे साथी, टाइम टेबल उनको अपडेट कर दिया था हमने कल ही, और टाइम टेबल अपडेट होने के साथ ही साथ आपको पता था कि इस टाइम पर आना है, तो आप लोग उसी टाइम पर आकर के लाइव क्लास के साथ जुड़ जाया करिए। चलिए भाई आगे हम बात करेंगे कि इसमें विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाया जा सकता। ये जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, इस इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचाया जा सकता। उसकी हमने वैल्यू भी बता दी कि उसकी वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो होने की वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता। हमने दूसरा भी बता दिया कि ये जो चार्ज है स्टैटिक चार्ज, ये कैसे उत्पन्न होता है, तो हमने बताया कि यह रगड़ के कारण उत्पन्न होता है। चाहे आप अपने दोनों हथेलियों को रगड़ो, चाहे किसी छड़ को रगड़ो, चाहे किसी पेन को रगड़ो किसी के साथ, तो वहां पर रगड़ की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वह आपका स्टैटिक चार्ज वाली इलेक्ट्रिसिटी होती है, और स्टैटिक चार्ज के कारण वह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्लियर सभी प्यारे साथियों को? आगे बात करेंगे हम डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी की, कि डायनेमिक चार्ज क्या होता है। सबसे पहले हम डायनेमिक चार्ज की बात कर लेते हैं। डायनेमिक चार्ज में जो इसका फोर्स होगा वह जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं फोर्स जीरो होगा? क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, यानी इसमें गतिशीलता होती है। किसी भी विद्युत की प्रकृति का, कोई भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो, उस इलेक्ट्रिसिटी का जो गतिशीलता और उसकी स्थिरता, यानी उसकी स्टैटिक अवस्था और उसकी डायनेमिक अवस्था जो होती है, वह परमाणु की संरचना के ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी परमाणु संरचना है कैसी। उसकी परमाणु संरचना जैसी होगी उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर चार्ज की उत्पत्ति होती है, कि वह स्टैटिक चार्ज हो सकता है, स्टैटिक चार्ज का उत्पादन कर सकता है, या डायनेमिक चार्ज का उत्पादन कर सकता है। तो यहां आपका हम डायनेमिक चार्ज की बात करेंगे कि गतिक आवेश क्या होता है। तो जिस आवेश की वेलोसिटी शून्य नहीं होती, यानी जिसके फोर्स का मान शून्य नहीं होता, ऐसे हम चार्ज को वेलोसिटी चार्ज कहते हैं आपका। और इस वेलोसिटी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। ये उत्पन्न कैसे होते हैं, ये जो चार्ज हैं ये कैसे उत्पन्न होते हैं? तो ये फोटो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिसिटी आपको कहां मिलेगी पढ़ने के लिए? तो ये फोटो इलेक्ट्रिसिटी जो मिलेगी आपका, ये आपको मिलेगी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, जो ये हमने अभी पीछे आपका एक और टॉपिक पढ़ाया, ये जो हमने दो टॉपिक पढ़ाया है, एसी और डीसी, हमने अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट को पढ़ाया। तो ये जो दोनों टॉपिक थे, अल्टरनेटिंग करंट वाली टॉपिक और डायरेक्ट करंट वाली टॉपिक, ये दोनों का एक्चुअल यूज जो मिलेगा आपको देखने के लिए वो एनालॉग में मिलेगा। लेकिन एनालॉग में ये चीजें मिलेंगी तो ये चीजें हम पहले ही पढ़ लिए, इनको हम पहले ही जान लिए, अब इनका हम वहां क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो जितने भी प्यारे साथी हैं वो सभी प्यारे साथी अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करें और उनको भी बताएं कि इलेक्ट्रिकल की क्लास इस टाइम पर चलनी शुरू हो गई है। आगे हम बात करेंगे, तो हम बात कर रहे थे कि यह इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न होती है। तो हमने बताया कि यह इलेक्ट्रिसिटी किससे उत्पन्न होती है, फोटो इलेक्ट्रिसिटी होती है। और किससे होती है, थर्मल से होती है। यानी थर्मो, यानी जब टेम्परेचर दिया जाता है तो टेम्परेचर दिए जाने पे क्या होता है, आपका उष्मा का प्रसार होता है। जैसे आपने देखा होगा चालक पदार्थ देखें, चालक पदार्थों पे जब उष्मा देते हैं तो वह क्या ऐसा होता है कि वह उष्मा इस सिरे से इस सिरे तक पहुंच जाती है। तो ऐसा होता है, उनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वह एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं। लेकिन जब वही एक लकड़ी होती है या एक पेन होता है, जब उस पेन पर हम क्या करते हैं, वह आपका टेम्परेचर देते हैं या लकड़ी पर टेम्परेचर देते हैं, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित नहीं करा पाता। तो उसकी मेन वजह क्या है, तो उसकी मेन वजह है उसकी परमाणु स्ट्रक्चर, उसकी परमाणु की प्रकृति उसका मेन है आपका, कि जिसकी परमाणु की प्रकृति जैसी होगी वह वैसा बिहेवियर अभिव्यक्त करेगा।
और उसी के अकॉर्डिंग आपका स्टैटिक चार्ज और डायनेमिक चार्ज की उत्पत्ति होगी। अगर हम आगे बात करें तो जो हमारा अगला टॉपिक है वह है आपका, हाँ देखो भाई इसमें हमने दो नोट पॉइंट भी डाल रखे हैं। पहला नोट पॉइंट क्या है आपका कि विद्युत की प्रकृति पदार्थ के आंतरिक संरचना पर डिपेंड करती है, यानी उनकी जो परमाणु की प्रकृति, यानी उनकी जो परमाणु संरचना, उनकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उस पर निर्भर करती है। दूसरा आपका है केबल या तारों में जो विद्युत का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है। अगर कभी आपसे कोई पूछ दे कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी जो है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण किसमें धारा प्रवाहित होती है, तो केबल या तारों में, या आपसे कह दे केबल या तारों में किसके कारण धारा प्रवाहित होती है, तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण प्रवाहित होती है। आपसे कोई पूछ दे कि अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वेलोसिटी कितनी होती है, तो कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वेलोसिटी क्या होती है भाई, जीरो होती है। कह दे इसमें फोर्स क्या होता है, तो फोर्स भी क्या बोलेंगे, जीरो होता है। क्या आवेश होता है, तो हाँ इसमें चार्ज होता है, लेकिन चार्ज कैसे होते हैं, इसमें चार्ज कैसे होते हैं, तो चार्ज आपके स्थिर अवस्था में होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं। तो ये टॉपिक आप याद रखेंगे किसके लिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अगर बात करेगा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में आपका वेलोसिटी होती है, तो जी हाँ वेलोसिटी होती है। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या आपका फोर्स होता है, जी हाँ फोर्स बिल्कुल कार्य करता है। आपका और पूछ दे आपसे कि जो हमारा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है इसमें जो धारा बहती है वो किसके कारण बहती है, तो वो इलेक्ट्रॉनों कारण, इलेक्ट्रॉनों के मूवेबल होने के कारण, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से धारा फ्लो करती है। तो ये सारी टॉपिक आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फंडामेंटल है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक फंडामेंटल को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर इसी के साथ चलना है। बेसिक को ही, जिसका बेस मजबूत नहीं होगा, जिसका बेस खराब हो जाएगा, जिसका आधार खराब हो जाएगा, उसकी पूरी की पूरी जो बनी हुई मंजिल है वो भी क्या हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। तो बेस आप मजबूत रखो किसी भी सब्जेक्ट का। अगर बेस मजबूत रहेगा तो आगे सब कुछ आपका क्या होगा, एकदम सही रहेगा। तो धीरेन्द्र कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। आगे हम बात करेंगे, अगला हमारा क्या भाई, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने बता दिया कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण जो होता है वह आपका किसी भी वस्तु के रगड़ने की वजह से होता है। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ हम रगड़ते हैं तो उस स्थिति में जिस इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है उसे ही कहा जाता है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। अगला है आपका डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। जब आपका इलेक्ट्रॉनों के ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो फोर्स लगाने पर, जैसे ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, यानी एक ऐसा बल जो क्या कर सके, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान कर सके। तो एक ऐसे बल को जो इसको लगाने पे इलेक्ट्रॉनों में जब गति आती है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए मूवेबल हो जाते हैं। तो ये जो होते हैं चार्ज, इनको बोला जाता है डायनेमिक चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर से चार्ज स्थानांतरित हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए आपका। तो आकाशपाल सर फोर्थ सेमेस्टर का कब से चलेगा? आकाश जी जो फोर्थ सेमेस्टर का है सब्जेक्ट वह है आपका 5 बजे से 6 बजे के बीच में। आपके फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट चलेगा वो 5 से 6 बजे के बीच में चलेगा। ये जो 4 से 5 है वह आपका हमने बता दिया कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं उनकी ट्रेड बुक चलेगी, और इलेक्ट्रिकल के जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है यही कॉमन सब्जेक्ट है आपका सिविल और मैकेनिकल में, तो उनके लिए भी यही टॉपिक है आपका। तो वो लोग भी यही पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी हम आपका एप्लीकेशन पे देंगे तो उनके टॉपिक के अकॉर्डिंग ही हम देंगे। जितना उनको पढ़ना रहेगा उतना ही उनको एप्लीकेशन पे दिया जाएगा, फालतू चीजें नहीं दी जाएंगी। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ हमारे यहां चलता है। ठीक। तो हम बात कर रहे थे डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी की कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो वे इलेक्ट्रिसिटी जिसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है। इलेक्ट्रॉनों पे जो चार्ज होते हैं उन चार्जों के स्थानांतरण के कारण जो आपकी धारा प्रवाहित होती है उसे कहा जाता है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। चलिए आगे हम बात करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है आपका चालक पदार्थ। किसे कहा जाता है आपका चालक पदार्थ? कंडक्टिंग मटेरियल किसे कहते हैं? तो आप सभी लोग हालांकि बहुत पहले से ही पढ़ते आए हैं कि कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है। कंडक्टिंग मटेरियल कहते किसे हैं आपका? तो वे मटेरियल जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, बहुत अधिक हो आपका। चालक पदार्थ किसे कहा जाता है? वे पदार्थ
जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, बहुत अधिक हो, यानी एकांक आयतन में, यानी उसके पर क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो वह 10 के घाते 22 से क्या हो, अधिक हो। तो ऐसे जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब के सब पदार्थ जो होते हैं वह कंडक्टिंग मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। और कुछ कंडक्टिंग मटेरियल का हम आपको नाम भी बता देते हैं, आप लोग कंडक्टिंग मटेरियल के नाम जानते भी होंगे, जैसे चांदी हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो ये कुछ नाम आप स्पेशली जानते भी होंगे आपका। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि जो चालक पदार्थ होते हैं, जब इन पे विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इनमें जो धारा का प्रवाह होता है वह बहुत ही आसानी व सरलता के साथ या सुगमता के साथ हो जाता है। तो ऐसे जितने भी पदार्थ होते हैं उन सभी पदार्थों को चालक पदार्थ कहा जाता है। ऐसे सभी पदार्थों को हम क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। हनी सिंह, गुड इवनिंग। चलिए भाई, हम बात कर रहे थे कि किसे चालक पदार्थ कहते हैं, तो वह पदार्थ जिसके एकांक क्रॉस सेक्शन एरिया में, वह पदार्थ जिसके एकांक क्रॉस सेक्शन एरिया में 10 के घाते 22 या 10 के घाते 22 से अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे सभी पदार्थ जो होते हैं वह कंडक्टिंग मटेरियल कहलाते हैं। क्लियर सभी प्यारे साथियों को। दूसरी बात, अगर हम दूसरी बात करें कि जो हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल पर अगर विद्युत क्षेत्र लगाओगे, विद्युत क्षेत्र का प्रयोग करोगे, तो विद्युत क्षेत्र लगाते ही उसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे मटेरियल को भी हम क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ को भी हम चालक पदार्थ कहते हैं। अगर हम तीसरा बात करें, अगर तीसरे पॉइंट की बात करें, तो तीसरा पॉइंट है हमारा कि इनकी जो प्रतिरोधकता है, यानी सभी पदार्थों की अपनी कुछ ना कुछ क्या होती है भाई, प्रतिरोधकता होती है। तो इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है भाई, उनकी प्रतिरोधकता बहुत ही निम्न होती है, या इनका प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो इनका प्रतिरोध भी क्या होता है, बहुत ही निम्न होता है। यानी वे पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता या प्रतिरोध बहुत ही निम्न होता है, ऐसे सभी पदार्थों को हम क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। अगर हम चौथे तरीके की बात करें तो चौथा तरीका हम इसके लिए यह भी कह सकते हैं आपका कि वे पदार्थ जिसकी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस उच्च होती है, ज्यादा होती है, ऐसे पदार्थों को भी क्या कहा जाता है, चालक पदार्थ कहा जाता है। तो टोटल हमने आपको 4 तरीके की परिभाषा बताई। 4 तरीके की परिभाषा में हमने आपको पहला बताया कि वे पदार्थ जिसके पर क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना हो भाई, सेक्शन एरिया में 10 के घाते 22 या 10 के घाते 22 से अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन हो, वे सब के सब चालक पदार्थ होंगे। दूसरा हमने आपको बताया कि वे पदार्थ जिसमें थोड़ा सा भी विद्युत क्षेत्र लगाने पे, थोड़ा भी विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर तुरंत धारा का क्या होने लगे, प्रवाह होने लगे। थोड़ा भी विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर धारा का प्रवाह होने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपका चालक पदार्थ। तीसरा हमने बताया कि जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही निम्न हो, या जिसकी प्रतिरोधकता क्या हो, बहुत ही निम्न हो, वे पदार्थ भी किस में आते हैं, चालक पदार्थ में आते हैं। हमने अगला बताया आपको कि वे पदार्थ जिसकी कंडक्टिविटी का जो मान है वह, यानी चालकता की जो वैल्यू है वह आपका उच्च होती है, वे भी पदार्थ किस में आते हैं, चालक पदार्थ में आते हैं। तो ये हमने इसकी अलग अलग टाइप की, अलग अलग तरीके की परिभाषा दी। और अभी क्या है कि अभी पहला लेक्चर है, अभी बहुत सभी प्यारे साथियों को नहीं पता है कि क्लास की टाइमिंग क्या है, किस टाइम पे चलता है। तो जितने भी प्यारे साथी वो एक कंटिन्यूटी बना लो भाई, एक कॉपी बना लो। जब भी हमारी क्लास चलेगी, जब भी लाइव क्लास चलेगी, तो आप सभी प्यारे साथी लाइव क्लास में जुड़िए। जो भी टॉपिक बताया जा रहा है, जो भी समझाया जा रहा है, उसका बाकायदे अच्छे से नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि जब आप रेगुलरिटी के साथ ये काम करेंगे तो ये आपके एक दैनिक जीवन में क्या होगा भाई, रेगुलरिटी बन जाएगी। क्योंकि जब आपको एग्जाम देना होगा तो उस टाइम पे क्या करेंगे, जो आपका बना हुआ नोट्स है बस उसी को पढ़ के चले जाएंगे, सारा मामला वहीं पे क्लियर हो जाएगा, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना होगा। और ये अगर नोट्स आप बना के रख भी लेते हैं तो ये नोट्स आपको आगे काम भी देगा। तो इसी के साथ सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, और हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जितने भी प्यारे साथी अपने दोस्तों को लिंक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी बेहतर कंटेंट आपको मिल सके। तो सभी साथियों को जय हिंद।